सुप्रभात बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्रकाश को जानिए पाठ को पढ़ा है। अब आइए अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं ताकि हम लोग को ये जानकारी मिले कि इस पाठ को पढ़कर हम लोगों ने कितना कुछ सीखा है। तो चलिए देर न करते हुए अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कॉलम अ में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम ब के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। अर्थात कॉलम अ के कथन के उत्तर में कॉलम ब में एक से अधिक कथन है, तो हमें एक से अधिक कथनों को भी मिलान करना है। जैसे पहला कथन है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है, प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान आकार का बनता है। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का कथन कौन कौन सही है? पहला ख नंबर सही होगा। अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, जैसा कि गाड़ी में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का एक और उत्तर सही है, प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से छोटे आकार का बनता है। तीसरा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से संबंधित कथन कौन कौन सही है? पहला आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है जो क में है, और दूसरा उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यह भी उत्तल लेंस के लिए सही है। चौथा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं और अवतल दर्पण भी उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। और आखिरी है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का उत्तर है कि प्रतिबिंब इसका आभासी और वस्तु से छोटे आकार का बनता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। सही विकल्प का चयन कीजिए। दूसरा का पहला प्रश्न है, कौन से दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तुओं से बड़े आकार का होता है? ऑप्शन है क में अवतल लेंस, ख में अवतल दर्पण, ग में उत्तल दर्पण और घ में समतल दर्पण। ये चारों ऑप्शन में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब बड़ा आकार का जब बनता है तो वह अवतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। बाकी में जो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, समतल दर्पण में समान आकार का बनता है, जबकि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार से छोटा होता है। दूसरा प्रश्न है, आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। आपके तथा दर्पण के बीच की दूरी होगी, क्योंकि आपके और समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बना है उसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है दर्पण से आप 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तीसरा प्रश्न है, खाली स्थानों को भरिए। तीसरा प्रश्न में 10 प्रश्न हैं। चलिए एक एक करके खाली स्थानों को भरते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यदि प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा आकार में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। तीसरा, यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बने तो दर्पण उत्तल होगा। चौथा, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। पांचवा, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। छठा प्रश्न, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या सरल रेखा में गमन करती है? सातवां, दर्पण द्वारा प्रकाश के गमन की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आठवां, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। नौवां प्रश्न, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। 10वां, उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के समतुल्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तल लेंस भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है या वास्तविक? ये आप जान चुके हैं, समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 5वां प्रश्न, अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी? आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी दर्पण के सामने जितनी होती है, दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही होती है।
अतः प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे होगा। जब तालाब में वृक्षों एवं भवनों का प्रतिबिंब देखते हैं तो उसे कौन परावर्तित करता है? तालाब में जल होते हैं और जल दर्पण का कार्य करता है और जल जो है प्रकाश का परावर्तन यहाँ करता है, तभी हम प्रतिबिंब देख पाते हैं। 7वां, समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में कौन सी प्रक्रिया निहित है? जाहिर सी बात है, प्रकाश का परावर्तन होता है तभी प्रतिबिंब बनते हैं। 8वां प्रश्न, क्या अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तब हम वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। और जब वस्तु फोकस पर हो तब भी वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन तब वह प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। 9वां प्रश्न, क्या उत्तल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? कभी नहीं। यह हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। 10वां प्रश्न, स्टील के चमकदार चम्मच का धंसा भाग किस प्रकार का दर्पण है? यह अवतल दर्पण का कार्य करता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि चेहरा बड़ा दिखे। 12वां प्रश्न, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? जाहिर सी बात है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 13वां प्रश्न, किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न 14, किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? जाहिर सी बात है, अवतल लेंस आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 15वां प्रश्न, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रश्न 16, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रश्न 17, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इनमें से कौन सा गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न 18, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? आप जानते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। प्रश्न 19, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न 20, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में 2 अंतर बताएं। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है जबकि अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं जबकि अवतल लेंस केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न 21, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें 5 विशेषताएं देखी जाती हैं। पहला, आभासी और सीधा होता है। दूसरा, वस्तु के समान होता है। तीसरा, दर्पण के पीछे बनता है। चौथा, दर्पण के सामने वस्तु की दूरी जितनी होती है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होती है। और 5वां, पार्श्व परिवर्तित होता है अर्थात दायां भाग बायां और बायां भाग दायां नजर आता है। प्रश्न 22, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं जब वस्तु दर्पण से अधिक दूरी पर हो? इस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होते हैं, वस्तु से छोटा होता है और मुख्य फोकस के काफ़ी
करीब होता है, और यदि वस्तु अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रश्न 23, आपके खुद का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा दिखाई देगा? उत्तल दर्पण तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अतः जब हम उत्तल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हमारा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा, अपने से छोटा होगा और फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। प्रश्न 24, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे आप किस प्रकार दर्शाएंगे? इसे दर्शाने के लिए आप न्यूटन डिस्क का प्रयोग कर सकते हैं। न्यूटन डिस्क में 7 अलग अलग रंग होते हैं और जब डिस्क को काफ़ी तेज़ी से घुमाया जाता है तो डिस्क का रंग सफ़ेद दिखता है। इससे साबित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। और इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं प्रिज्म के द्वारा, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रश्न 25, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 चीज़ों का नाम लिखें जिनमें लेंस का उपयोग होता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस का प्रयोग दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में, चश्मा में, कैमरा में और आवर्धक लेंस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 26, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? इसका एक उदाहरण दें। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाला चलचित्र वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। प्रश्न 27, क्या आप पंचतंत्र के शेर और खरगोश की कहानी जानते हैं? शेर ने कुएं में क्यों छलांग लगाया? ये कहानी जरूर आपने बचपन में पढ़ा होगा। शेर ने अपना प्रतिबिंब पानी में देखा तो उसे लगा कि यहाँ एक दूसरा शेर आ गया है, तो उससे लड़ने और यहाँ से भगाने या मारने के लिए वह कुएं में छलांग लगा दिया। मुझे उम्मीद है आपको इन सब प्रश्नों की समझ आ गई होगी। अब इन प्रश्नों को आप स्मरण करें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।